माय नेम इज़ आनंदिता उपाध्याय और बाकी के इंट्रोडक्शन मैंने अपने कल वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। ये इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ आपको एसएससी सीजीएल के लिए। तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो भी लोग मेरी आज की वीडियो देखेंगे वो प्लीज़ कल की भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस बना रहेगा, तब आपको एरर सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि फिर ये वैसा नहीं कि कोई भी टॉपिक पढ़ ले कभी भी पढ़ ले, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है और इंटरलिंक चलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा होगा आपको, ये मेरा मानना है। आप कल वाली वीडियो भी ज़रूर देखें और मैं अब आज की वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे एक पर्पज़ है, वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी, क्योंकि आज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देना है आप सबको, तो वो मैं लास्ट के लिए रखती हूँ। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो काफ़ी मोटिवेटिंग लगेगा आपको, वो तो देखिएगा ही लास्ट में। आज मैं सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। तो कल तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? कल तक ये पता चल गया है कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, एक सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, एक नाउन या प्रोनाउन कि क्या क्या रोल होते हैं। तो मैं जल्दी से समअप कर देती हूँ जो लोग आज जुड़े हैं उन लोगों के लिए। नाउन या प्रोनाउन के 4 रोल्स है जो वो कर सकते हैं। नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस का, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है जो डूअर होता है, जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है। राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट है, डूअर, और क्रिकेट को खेला जा रहा है राम के द्वारा, तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में वहाँ बनेंगे जहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे, और मेन वर्ब का काम हेल्पिंग वर्ब तब करता है जब वहाँ कोई अन्य वर्ब ना हो। जैसे रजनी इज़ अ डॉक्टर, एक एग्जाम्पल सेंटेंस में दे रही हूँ। यहाँ पे इज़, वैसे तो इज़ हेल्पिंग वर्ब के अंडर आते हैं, पर यहाँ इज़ मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में और कहीं भी कोई वर्ब नहीं अवेलेबल है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट डॉक्टर आया है वो ऑब्जेक्ट ना हो के वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब रूल्स तो मैंने आपको बता ही दिया था कल वाले वीडियो में सारा। और यही इज़, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, आप कॉपी में नोट करते रहिएगा, कॉपी पेन के साथ वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ये सब लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं जब ये मेन वर्ब का रोल करे, सेंटेंस में कोई और वर्ब ना हो। प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख ले रही हूँ एक बार, क्योंकि वो आपको पता रहेगा तो आप पार्सिंग जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि मेरे वीडियो का एक मात्र मोटो है स्टूडेंट को पार्सिंग आनी चाहिए, पार्सिंग आएगी तो वीडियो, तो एरर आपसे ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पार्सिंग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं आपको भी डील करने वाली हूँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताती है नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव इज समथिंग विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ सेंटेंस देखिएगा आप। महेश बॉट बिग हाउस इन दिल्ली। पार्सिंग करिए आप भी साथ साथ। इस सेंटेंस में महेश सब्जेक्ट है, क्योंकि हाउस कौन खरीद रहा है, डूअर कौन है, महेश। बॉट, बॉट इस सेंटेंस का वर्ब है, मेन वर्ब। बिग हाउस इन दिल्ली, इन कल मैंने बताया था प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ये सब मैंने कल डील कर लिया है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा वो वाली। बिग हाउस, महेश बॉट वॉट, महेश बॉट बिग हाउस। महेश ने क्या खरीदा, और वॉट के जवाब में वर्ब से जब भी कुछ आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ये भी मैंने कल बताया हुआ है आप सबको, ऑब्जेक्ट। अब महेश ने कैसा घर खरीदा, महेश ने बिग घर खरीदा, बड़ा घर खरीदा। तो ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल होगा इसका। एडजेक्टिव, कैसा घर खरीदा, बड़ा घर खरीदा। क्या चीज़ की क्या क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ।
उसी तरह से अमन एट अ बिग केक, अब पार्सिंग करिए कॉपी में अपने। अमन सब्जेक्ट होगा, एट वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अ आर्टिकल होगा। कैसा केक खाया उसने? उसने बिग केक खाया। तो ये केक जो नाउन है, ये केक जो नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? बिग क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से अब तो एडजेक्टिव के लिए हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एक एडजेक्टिव तभी आएगा जब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए जिससे वो क्वालिफाई कर सके, ये है। पर ग्रामर इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन, ग्रामर में हर जगह एक्सेप्शंस है। अगर उन्हें हमें रट रट के पढ़ना होगा तो दिक्कत होगी, पर कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए इसका एक एक्सेप्शन भी है। मैंने दोनों सेंटेंस देखा और ऐसे कई सारे सेंटेंस आप बनाइएगा कॉपी में लिख के जहाँ नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आएगा, पर एक जगह एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ एडजेक्टिव बिना नाउन के भी आएगा। वो सेंटेंस मैंने लिखा। अमन इज स्मार्ट। अमन क्या है? अमन सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? अब बताइए ये हेल्पिंग वर्ब का है कि मेन वर्ब है? ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं अवेलेबल है। कोई भी वर्ब है? नहीं है। इज़ टॉल, टॉल क्या है? टॉल एडजेक्टिव है। अमन इज़ टॉल। अगर सब्जेक्ट, अगर मेन वर्ब का रोल, लिंकिंग वर्ब अगर मेन वर्ब का रोल करे तो अकेले एडजेक्टिव वो ले सकता है। जैसे अमन इज़ स्मार्ट, अमन इज़ वाइज, अमन इज़ टॉल, अमन इज़ एमिएबल, इस तरह के तमाम सेंटेंस है। एडजेक्टिव क्लियर हुआ? फुल फ्लेजेड लेक्चर इन सब टॉपिक्स पे होगी, इनके एरर डील किए जाएंगे, पर अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं बस इन्हें हल्का हल्का आपको बताते चल रही हूँ ताकि आगे आप पार्सिंग जल्दी जल्दी करें। नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्ब अब बताना है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरह एडवर्ब नाम से ही समझिए, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और खुद ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। सेंटेंस से समझने का कोशिश करिएगा। श्रुति टॉक्स स्वीटली। इसमें श्रुति क्या है? सब्जेक्ट है। टॉक्स क्या है? मेन वर्ब है। श्रुति कैसे बात करती है? श्रुति स्वीटली बात करती है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टॉक्स की विशेषता बता रहा है, कैसे बात करती है? स्वीटली बात करती है। तो ये वर्ब की जो विशेषता बताए, टॉक्स की विशेषता बताए, उसे एडवर्ब कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आइए। दे सॉल्व्ड द ईजी क्वेश्चंस ईजीली। दे क्या है? प्रोनाउन है जो कि यहाँ सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। सॉल्व्ड क्या है? मेन वर्ब है। द क्या है? आर्टिकल है। दे सॉल्व्ड द ईजी क्वेश्चंस ईजीली। ईजी क्वेश्चंस ईजीली। कैसे वो लोग सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? बहुत ईजीली सॉल्व कर लिया। तो इस सॉल्व्ड की विशेषता कौन बता रहा है? ये ईजिली वर्ड बता रहा है, तो ये ईजिली यहाँ पे एडवर्ब होगा। और क्वेश्चंस जो कि यहाँ नाउन है, कैसे क्वेश्चंस थे? ईजी क्वेश्चंस थे। तो इसी सेंटेंस में जहाँ एक तरफ ईजी एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, वहीं सॉल्व्ड की विशेषता बताने वाला ईजीली एडवर्ब होगा। सिंपल, एडवर्ब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंजंक्शन। कंजंक्शन को जानते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन या फिर दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। दो सब्जेक्ट को कंजंक्शन से कनेक्ट किया जाता है। दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, या फिर दो एडवर्ब को जोड़ता है। अब इन चारों पॉइंट जो मैंने कहा, दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब, चारों के मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस लिए, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। आई बॉट अ न्यू मोबाइल केस, आई लॉस्ट द ओल्ड वन। आप इस सेंटेंस को देखिए, पूरी पार्सिंग तो करेंगे ही, पर देखते साथ ही दो वर्ब दिख रहा है। एक बॉट एक वर्ब है,
एक लॉस्ट एक वर्ब है। अगर सेंटेंस में दो वर्ब है और कंजंक्शन दो मेन वर्ब को जोड़ता है, अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कंजंक्शन इसीलिए लगा है क्योंकि यहाँ दो वर्ब है। अब पार्सिंग क्या रही, आई एस सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, न्यू एडजेक्टिव है। कैसी मोबाइल, न्यू मोबाइल। मोबाइल यहाँ का ऑब्जेक्ट है बिकॉज आई लॉस्ट द ओल्ड वन, सिंपल। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट वन राम, और श्याम क्या है, सब्जेक्ट टू। दो सब्जेक्ट दो नाउन को जो जोड़े वो कंजंक्शन कहलाता है। तो इन्हें जोड़ कौन रहा है आपस में, राम एंड श्याम, राम और श्याम, एंड कंजंक्शन है। ही एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ प्रोनाउन है, और आई क्या है, आई भी प्रोनाउन है। तो दो प्रोनाउन को कौन जोड़े, कंजंक्शन एंड। रश्मि टॉक्स पोलाइटली एंड सॉफ्टली। पोलाइटली रश्मि कैसे टॉक करती है, टॉक अगर यहाँ वर्ब है, रुकिए एक मिनट, पेजेस थोड़े सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, या टॉक अगर यहाँ वर्ब है तो टॉक कैसे टॉक करती है, वर्ब को जो क्वालिफाई करे, अभी मैंने तुरंत बताया उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये दोनों एडवर्ब है, और जो दोनों एडवर्ब को भी जोड़ दे उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन चार चीज़ों को जोड़ता है, दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए जो जो इम्पोर्टेंट थे, फिर आने वाले लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट होंगे आपको बेसिक्स बनाने के लिए वो मैं बताऊंगी। ये वाला जो पार्ट है वो आपको थॉरोली याद होना चाहिए, ऐसे रटने का नहीं है इसमें कुछ कि याद कर रहे हैं, याद हो ही जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। आई सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन मैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। पोजेसिव एडजेक्टिव माई, मेरा, और पोजेसिव प्रोनाउन माइन। सेकेंड पर्सन के लिए, अब प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, और उसी तरह उसके चल रहे आर, आर्स। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू है, और सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट भी यू, यू के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस जिसे कहा जाता है सेम होते हैं। एक इसका ये याद कर लेना आपको थॉरली पढ़ के। एक इसका ट्रिक बता दूँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को अगर पहचानना है, अगर एस लगा हुआ है तो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, जैसे आर्स पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब आर, जहाँ आर नहीं है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और जहाँ आर लगा एस लगा हुआ है वहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसी से अब ये सारे प्रीवियस ईयर एरर ही मैं आपको करवा रही हूँ, ये एरर है। एक ये क्वेश्चन पढ़िएगा और आप गलती बताने की कोशिश करिएगा। आर्स टीम हैज़ स्कोर्ड 370 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। अभी उस पेज में मैंने देखा आर्स, यहाँ आप बड़ा करिए, देखिए आर्स क्या है, एस लगा हुआ है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पहले पार्सिंग कर लेते हैं सेंटेंस का फटाफट। आर्स क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का क्या रोल होता है, सब्जेक्ट बनने का, पहले में दिया है सब्जेक्ट होगा। टीम क्या है, ये भी एक नाउन है, कॉमन नाउन, ये भी सब्जेक्ट बनना चाहेगा। हैज़, स्कोर्ड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा, स्कोर्ड मेन वर्ब होगा, रन्स एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, रन्स ऑब्जेक्ट है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन, श्रीलंका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। पार्सिंग कंप्लीटेड। अब अभी कंजंक्शन में तो पढ़ाया गया था कि दो सब्जेक्ट को अगर लिंक करना है तो एक कंजंक्शन होना चाहिए, तो यार यहाँ रूल बदल कैसे गया, दो सब्जेक्ट भी है और एक कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन है कहीं, पार्सिंग पढ़िए आप, कंजंक्शन नहीं है, विच इज़ सिंपल डैट ये रॉन्ग है। यहाँ आर्स नहीं होगा, यहाँ प्रोनाउन नहीं होके यहाँ
आवर होगा, आर ये होगा, क्योंकि आर क्या है, आर ये है, एक मिनट, आर क्या है, आर एडजेक्टिव है और यहाँ एडजेक्टिव होगा। आर टीम, मेरा टीम, तब ये स्ट्रक्चर राइट होगा, मेरा टीम। ये हो गया। अगर दो नाउन एक साथ आ जाए और दोनों सब्जेक्ट बनना चाह रहे तो बिना कंजंक्शन के वो पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया फर्स्ट वाले सेंटेंस से। सेकंड वाले सेंटेंस में आते हम लोग। आवर इज द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड। इसे भी पार्सिंग कर लेते हैं। आवर, आवर अभी पीछे हमने देखा, जो ट्रिक भी सीखा है कि जहाँ एस होगा वो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा और जहाँ एस नहीं होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ जो आर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है। इज़ क्या है, इज़ यहाँ पर क्या रोल कर रहा है, कोई भी वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो इज़ मेन वर्ब है। द आर्टिकल है, आर्टिकल। बेस्ट एडजेक्टिव। टीम ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, होल वर्ल्ड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आर इज़ द बेस्ट टीम। अब एडजेक्टिव जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट बनेगा, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ और कोई सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है, यहाँ आर इज़ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ आर इज़ नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर होगा तो सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो पढ़ाया गया था कि सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं, और कोई तो सब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता। तो आर इज़ द बेस्ट टीम इन द होल वर्ल्ड को क्या चेंज करे कि ये तुरंत हो जाए, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो आर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आर का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आर्स। अब सेंटेंस होगा आर्स इज़ द बेस्ट टीम, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि आर जो कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, एडजेक्टिव को तो सब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता। ये इस नियम से भी रॉन्ग है। और अगर सेकेंड वे से देखा जाए, आर इज़ द बेस्ट, दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए हमेशा एक कंजंक्शन होना चाहिए, और इस सेंटेंस को पार्सिंग करके पता चल रहा है यहाँ कोई भी कंजंक्शन नहीं है। अब आइए सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में। क्लियर हो रहा है ना, ये सारे एरर एग्ज़ाम के हैं और इनको बाकायदा रूल के साथ बताया गया है, जो रूल पूरे रटना पड़ता है, पर मैं इसे कॉन्सेप्चुअली डील कर रही हूँ। अब क्या है, एन एलिफेंट कैन यूज़ इट्स ट्रंक इन मैनी वेज। यहाँ पे एन क्या है, एन आर्टिकल है, आर्टिकल है, एलिफेंट सब्जेक्ट है, कैन, कैन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यूज़ यहाँ मेन वर्ब है, इट्स। अब देखिए, अब देखिए, इट्स पोजेशन, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, इट्स अपोस्ट्रोफी वाला इट्स नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है इट्स, इट्स का मतलब क्या होता है, ये इट्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब निकल कर आता है, इट्स का मतलब क्या होता है, इट्स का मतलब होता है इट इज़, इट इज़ इसको लिखने का तात्पर्य होता है। एन एलिफेंट कैन यूज़ इट इज़ ट्रंक इन मैनी वेज, ये सेंटेंस सूट भी कर रहा है, और सूट भी तो कर ही नहीं रहा है। और देखिए, यूज़ भी वर्ब और इज़ भी वर्ब, क्या दो वर्ब को जोड़ने के लिए यहाँ कोई कंजंक्शन आया है, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं आया है। तो क्या होगा, क्या बोलना चाह रहा है, एन एलिफेंट कैन यू, वो उसका ट्रंक, वो उसका ट्रंक। तो यहाँ पर जो होगा ये इट्स रॉन्ग है और इसके जगह होगा इट्स, केवल इट्स होगा, क्योंकि इट्स फिर इस पर पोजेशन बना दे रहा है।
इट्स इस पे पोजीशन बना रहा है, ट्रंक पे, उसका ट्रंक। इन प्रीपोजिशन मैनी, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर, यहाँ ये है एडजेक्टिव मैनी, पर यहाँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, बेस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है। तो एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक, इट्स उसका ट्रंक, इट इज़ नहीं। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, जो आज के लिए है, लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च। वो हो, मैंने राइट लिख दिया है, एक्चुअली ये नहीं होगा। एक मिनट बस। हाँ, सेंटेंस ये है, इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च। ये वाली इट दी हुई है, ITS वाली, एपोस्ट्रफी नहीं है। अब एरर कहाँ होगा? एरर कहाँ होगा? फटाफट पार्सिंग करते एरर पता चल जाएगा। इट्स प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो कि यहाँ सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। वेरी एडजेक्टिव है, वेरी क्या है? वेरी यहाँ पे वेरी डार्क, एडजेक्टिव की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एडजेक्टिव नहीं है, आपको चेक कर रहे थे, एडवर्ब होगा। डार्क एडजेक्टिव है, आउटसाइड प्रीपोजिशन है, आउटसाइड द रूम ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, सो कंजंक्शन, सो इज कंजंक्शन, यू शुड, यू क्या है? सब्जेक्ट टू, एक सब्जेक्ट वन यहाँ बन चुका है, इट्स, ये सब्जेक्ट टू है। यू शुड टेक अ टॉर्च ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये टॉर्च क्या है? ये टॉर्च ऑब्जेक्ट। पार्सिंग कंप्लीटेड। इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च। अब यहाँ कंजंक्शन है, पर कंजंक्शन कब लगाया जाता है? जब दो नाउन को जोड़ा जाए, दो प्रोनाउन को जोड़ा जाए, दो वर्ब को जोड़ा जाए, या दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाए, या दो एडवर्ब को जोड़ा जाए। यहाँ वर्ब कहाँ लिखा है? मैंने कहाँ लिखा है? देखिए आप सब, एक वर्ब, केवल एक ही वर्ब आया है। क्या यहाँ कोई दूसरा वर्ब है? नहीं, यहाँ कोई दूसरा वर्ब नहीं है। तो क्या पॉसिबल होगा यहाँ सो कंजंक्शन लगा पाना? पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या किया जाए? इट्स, तो ये, तो इसमें दो क्लॉज भी है। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज भी डिफाइन कर ही देती हूँ आपको। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो उसे क्लॉज कहते हैं। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? जहाँ पे केवल सब्जेक्ट की एविबिलिटी हो। तो यहाँ पर क्या है? इट्स वेरी डार्क आउटसाइड द रूम, ये एक हो गया, एक क्लॉज, इसे ये क्लॉज है, पर यहाँ वर्ब एक भी नहीं है, और कंजंक्शन दो क्लॉज को ही जोड़ेगा, और इस वाले में वर्ब अवेलेबल है, टेक। तो यहाँ पे वर्ब लाने के लिए क्या करना होगा? ये रॉन्ग है, और इसको करना होगा इट्स, IT'S, जो कि आपको पता था कि इट्स को क्या कहते हैं? ये वाले इट्स का ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका होता है इट इज़। ये स्ट्रक्चर बनाने से अपने आप ये क्लियर हो गया, ये इज़ हो गया, इट इज़, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया, इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड द रूम सो यू शुड टेक अ टॉर्च। वर्ब आ गया दो, ये वर्ब एक वर्ब, और यहाँ ये दूसरा वर्ब टॉर्च। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और अब वो जो बात था, जो जिस पर्पज़ से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है वो मैं बता देती हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने के पीछे जो पर्पज़ है, एक्चुअली ये सीरीज़ मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है, कई बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि मैंने कमेंट भी पढ़ते रहती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे कहते हैं कि सर फ्री लेक्चर दे दीजिए। हाँ, ठीक भी बात है, अब उन्हें फ्री चाहिए, पर जो ट्यूटर पढ़ा रहा है वो उसे भी
अर्न तो उसका यही प्रोफेशन है, तो वो तो अर्न करेगा ही, वो कैसे फ्री लेक्चर दे सकता है। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि यदि हर पेड का स्टूडेंट, हर बच्चा जो पेड क्लासेस का है, जैसे मैंने पेड क्लासेस लिए हुए सभी पॉपुलर साइट्स के, मैंने पढ़ लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, तो यदि वो बच्चे अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रख के यदि वो अपनी क्लासेस शुरू कर दे, तो फ्री वाले बच्चों को वही कंटेंट मिलेगा जो हमें पैसा दे के मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, ये हो गया मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट हो गया इससे। जो टीचर्स पैसा ले रहे हैं, जिस स्टूडेंट से, जिस एरिया ऑफ स्टूडेंट से पैसा ले रहे हैं, वो तो पैसा भी कमा लेंगे, क्योंकि उनका वो स्टूडेंट उनको तो पे करेगा ही लर्न करने के लिए। और जो बच्चा फ़ी पे करने में कैपेबल नहीं है, उसे वो सेम कंटेंट उन बच्चों द्वारा मिल जाएगा जो टीचर उसे पढ़ा रहे हैं। तो टीचर का भी बेनिफिट, उन स्टूडेंट जो फीस नहीं पे कर पा रहे उनका भी बेनिफिट। तो फिर उसका क्या बेनिफिट, जो पढ़ा रहा है उसका ये बेनिफिट है रिवीजन। दुनिया में सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका है कि आप अपना पढ़ा हुआ चीज़ किसी को पढ़ा दीजिए। यदि आप फुल फ्लेजेड वे में उसे समझा पा रहे, मीन्स द टॉपिक इज़ क्लियर्ड, उससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला तरीका अडेप्ट किया जाए। कोशिश किया मैंने, सपोर्ट करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। पसंद आए तो वही वाला लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। और योर सजेशंस आर वैल्यूएबल।